हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे राजस्थान एलडीसी भर्ती के स्क्रूटनी फॉर्म के बारे में। तो दोस्तों, आपने स्क्रूटनी फॉर्म भर दिया होगा या अब भरेंगे। 8 तारीख लास्ट डेट है। तो जिन्होंने भाइयों ने फॉर्म भर दिया, उनके बारे में जो मिस्टेक्स हुई है उनके बारे में बात करेंगे। जो क्वेश्चन आए, कमेंट आए, उनका जवाब देंगे और स्क्रूटनी फॉर्म के बारे में टोटल चर्चा की जाएगी। आगे भी आपको भरना है तो आप वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि आपके सिलेक्शन के चांसेस अगर इनसे थोड़े भी बढ़ते हैं या आपके भाइयों के को मतलब जानकारी होती है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। आज किसके बारे में चर्चा करेंगे वो हम पूरी बात करेंगे, तो दोस्तों वीडियो पूरा देखिए, ठीक है। तो उससे पहले देखिए दोस्तों, आपके जब भी जो भी क्वेश्चन आते हैं, हाथों हाथ रिप्लाई देने का प्रयास किया जाता है। मतलब जो भी कमेंट आते हैं, उन कमेंट का रिप्लाई दिया जाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ओनली ऑथेंटिक अपडेट दी जाती है, कोई फर्जीवाड़ा नहीं दिया जाता। ठीक है दोस्तों, तो आज के जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं कि भाई कौन कौन से क्वेश्चन लिए जाएंगे। उसके बारे में विस्तृत चर्चा की जाएगी। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन जानकारी एकदम ऑथेंटिक दी जाएगी। तो दोस्तों, चरित्र प्रमाण पत्र नई डेट का या पुराना चलेगा। जो आपने चरित्र प्रमाण अपलोड कर दिया है, मतलब कि जो लास्ट संस्थान द्वारा रेगुलर किया था, तो वो आपने ओल्ड मतलब जब मिला था 2020 का, कोई किसी के 2021 का, तो वो अपलोड के स्टूडेंट कह रहे हैं कि नया चलेगा। उसके बारे में बात करेंगे। जाति प्रमाण पत्र के बारे में बात करेंगे। भाई जाति प्रमाण पत्र की जो ऑथेंटिक RSMSSB की रिक्वायरमेंट क्या है। RSCIT अन्य में अपलोड कर दिया, उसका क्या होगा। एक्सपीरियंस डिटेल नहीं भरी, फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं होगा। फ़ोटो लेटेस्ट चलेगा या पुराना चलेगा। जाति प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, मतलब कि जाति प्रमाण पत्र में शपथ पत्र किसको चाहिए। एजुकेशन 15 ईयर ऑफ एज वो खाली आ गया अटेस्टेशन फॉर्म में, तो क्या करें। शपथ पत्र पर सिग्नेचर नहीं किए तो क्या करें। रोल नंबर भर दिए और भरने थे जारी क्रमांक, अब क्या करें। सीईटी के मार्क्स ले जाने हैं कि नहीं, मतलब जो सीईटी का रिजल्ट आया था आपके 210 220 या जो भी नंबर आए थे, वो आपके ले जाना है या नहीं ले जाना है। जो शपथ पत्र स्क्रूटनी में अपलोड नहीं हुए उनका क्या करना है। और CC प्लस TC किसी के करेक्टर सर्टिफिकेट TC के साथ में है तो वो चलेगा कि नहीं चलेगा। संविधान वाला मतलब कहीं मांगा नहीं। संताल वाला अनमेरिड को भी लगाना है क्या, तो इनके बारे में हम विस्तृत चर्चा। तो दोस्तों, ये आपके जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आचरण संबंधी प्रमाण पत्र का, ठीक है। अभ्यर्थी आवश्यकतानुसार अंतिम शिक्षण संस्थान के आचार्य द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र की सत्य प्रतिलिपि संलग्न करें। मतलब कि जिसको है ना, जैसे आपके दिखा देता हूँ मैं। ये करेक्टर सर्टिफिकेट है आपके। ये जैसे मेरे बीएड की हुई है लून कंसर बीकानेर से, ठीक है। ये आपके करेक्टर सर्टिफिकेट। अब ये मेरे 2020 में बीएड कंप्लीट हुई और मेरे को 2022 से मैं इसको लेके आया, तो मैंने यही लगाया है। तो मतलब कि 2025 का होना कोई ज़रूरी नहीं है। कोई जैसे लेके ही नहीं आया है चरित्र प्रमाण पत्र, तो अब लेके आएगा तो उसके तो 2025 का ही होगा, क्योंकि उसने पहले कभी डीवी करवाया ही नहीं है इसलिए। और अगर किसी ने पहले डीवी करवाया है तो उसके ये एकदम चलेगा। तो आपके चरित्र प्रमाण पत्र नई डेट का हो कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था कि मतलब कि जाति प्रमाण पत्र आपके, उसके बारे में बात करते हैं। जाति प्रमाण पत्र के बारे में RSMSSB आपके ऑथेंटिक क्या कहता है। जो आवेदक राजस्थान का किसी आर्थिक रूप से कमजोर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग का हो, तो उन्हें चाहिए कि इसके प्रमाण पत्र स्वरूप निर्धारित प्रपत्र में निम्न अधिकारियों में से किसी एक अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे। जो यहाँ से पढ़िए, जो आवेदन पत्र की अंतिम दिनांक, जो आपने एलडीसी का फॉर्म लगाया था उसकी अंतिम दिनांक के पूर्व का हो, मतलब कि उसके पहले का होना चाहिए। और नवीनतम जारी होना चाहिए, मतलब कि 1 ईयर ही वैलिडिटी आपके चलेगी। अब जिसके अब है ना, उसके पहले का नहीं है, मतलब 1 दिन के भी बाद का है, तो उसको भी शपथ पत्र बनाना है। और 1 साल वैलिडिटी है अगर उसके पहले का है, 2022 का, 2023 का या जो 2021 का, तो उसको भी शपथ पत्र बनाना है। उसको क्या करना है कि 50 रुपये का स्टाम्प पेपर है ना, 50 रुपये का स्टाम्प पेपर, उसके ऊपर जो RSMSSB का परफॉर्म है कि भाई पहले मैं इस डेट से पहले उस जाति का था और अभी भी इस जाति का हूँ, तो वो आपके शपथ पत्र बनेगा, ठीक है। 50 रुपये के स्टाम्प पे आपको शपथ पत्र बनाना है। अगर आपके 1 साल वैलिडिटी है और उससे पहले का है, लास्ट डेट से पहले का, और 1 साल तक वैलिड है, तो आपके चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी।
तीसरा क्वेश्चन आपके ये है कि भाई RSCIT जो है वो हमने अन्य में अपलोड कर दिया तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। और एक लर्नर कोड और एक रोल नंबर वाला चल रहा है, जैसे हमारे सचिव जी ने कहा था बगाल जी ने कि रोल नंबर, तो रोल नंबर की जगह यही भरना है, लर्नर कोड ही भरना है। कोई दिक्कत नहीं है अगर उन्होंने वो क्रमांक वाले भर दिए हैं छोटे वाले, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं करेगी। और ये अन्य में अगर आपने भर दिया है, डिटेल आपके सही होनी चाहिए। परसेंटेज आपके 79 है और आप भर रहे हो 78, 77 या 90 भर रहे हो, तो वो चीज़ गलत है, वो नहीं भरनी है। अगर आपने भर दिया अन्य में तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये आ रहा था कि भाई अनुभव एक्सपीरियंस डिटेल नहीं भरी, तो वही एक्सपीरियंस डिटेल तो लगभग 99 लोगों ने नहीं भरी है, 99%। इसमें क्या है कि यदि आप कार्यरत थे, मतलब जॉब कर रहे थे, उसके प्रमाण पत्र में विभिन्न पदों पर कार्य करने का दिनांक सहित प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर संलग्न करें। तो आपने अगर एक्सपीरियंस डिटेल नहीं भरी है, मतलब कि ये वाली जो है आपने स्क्रूटनी फॉर्म में नहीं भरी है, तो कोई बात नहीं, 99% लोगों ने नहीं भरी है, ठीक है। आपके ये इसमें कोई दिक्कत। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि भाई फ़ोटो लेटेस्ट चलेगा या पुराना, तो मैं एक सिंपल सा जवाब दे दूँ, कोई भी चलेगा। अब ऑथेंटिक क्या कहता है, RSMSSB की बोर्ड के जो वो विज्ञप्ति आई थी उसमें लिखा हुआ था कि जो आपने आवेदन पत्र में फ़ोटो लगाया था वही लगाना है। तो उसके बेस पे सब स्टूडेंट भाई पुराना फ़ोटो निकलवाने लग गए, उसको ज़ूम करने लग गए, लेकिन आपकी फ़ोटो है, आपका नवीनतम फ़ोटो है, तो मैं आपके ऑफिशियल अटेस्टेशन फोरम में ही जो RSMSSB द्वारा दिया गया उसमें दिखा देता हूँ। कलर्ड पासपोर्ट साइज लेटेस्ट फ़ोटो, लेटेस्ट मतलब कि नवीनतम। अब ये देख लीजिए, ये ऑफिशियल है, ठीक है, नवीनतम फ़ोटो मतलब कि विथ सिग्नेचर। तो ये आपके अटेस्टेशन फोरम में अगर नवीनतम फ़ोटो अपलोड करा रहा है तो वो आपकी फ़ोटो है। तो फ़ोटो चाहे नई हो पुरानी हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोकेगा, ठीक है ना। और अगर किसी को जाति प्रमाण पत्र का वो परफॉर्मा नहीं पता, तो शपथ पत्र ये लगेगा, उसमें ये लगेगा, ये आपको 50 रुपये की स्टाम्प पे टाइप कराना है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, पुत्र श्री स्थान आ जाएगा, जाति आ जाएगी। शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ मैं OBC से हूँ और ये मेरी जाति, ठीक है। अब इसमें से आप कुछ भी करवा सकते हैं, जैसे अन्य पिछड़ा वर्ग वाले OBC वाले OBC करवा सकते हैं, या EWS वाले, जो भी जिसको चाहिए। तो मैं नॉन क्रीमी लेयर से था, ठीक है। और मेरा पुराना जाति प्रमाण पत्र इसको बना हुआ, यहाँ पुराने की डेट आ जाएगी और यहाँ पे नए वाले की डेट आपने बनवाया तो अभी तक मैं इसी, नहीं तो आप ऐसे लिख सकते हो 1/1/2025 तक इसी में भी आता हूँ, ठीक है। ऐसा लिख के और यहाँ पे आपके नोटरी वगैरह हो जाएगी, ठीक है, और आपके साइन हो जाएंगे, ठीक है। ये वाला आपके परफॉर्मा चल जाएगा। और एक क्वेश्चन ये था कि भाई ये एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन 15 ईयर्स ऑफ एज वाले है ना, जो हमारे खाली आ रहे हैं, मतलब भरे हुए नहीं आ रहे हैं स्क्रूटनी फॉर्म में, तो आपने भरे ही नहीं होंगे इसलिए आपके खाली आ रहे हैं, और ये आपके भरने ज़रूरी भी नहीं है, ठीक है ना। आपने 10th 12th ग्रेजुएशन अगर मार्कशीट भर दी है तो इसकी कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके भरना है, ठीक है दोस्तों। इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, इससे आपका सिलेक्शन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। कई विद्यार्थियों ने ये कहा था कि हमने शपथ पत्र बनवा लिया है और अपलोड भी कर दिया, लेकिन ये जो हस्ताक्षर है, ये हस्ताक्षर हमने नहीं किए हैं, तो ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप ऑफलाइन में ना उनसे जाके बात भी कर सकते हैं कि हमने, मतलब उनको के कुछ नहीं बोलना, ठीक है, जाते हुए ये आपके अब हस्ताक्षर करने हैं और ऑफलाइन में आपके उनको दिखा देना है। 99% कोई दिक्कत आएगी नहीं, आपको चला के कुछ नहीं कहना है कि मेरी ये कमी रह गई डॉक्यूमेंट में। आपको सारे डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करने हैं और कुछ नहीं बोलना, मतलब कि ये कमी, अगर आप चला के कुछ कहेंगे तो वो ज़्यादा ही कुछ गलतियाँ निकालने का प्रयास करेंगे, तो इसलिए जो है वो आपके ऑफलाइन में सही करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपने हस्ताक्षर नहीं किया और अपलोड कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और बहुत सारे विद्यार्थियों ने ये कहा था कि सर हमने रोल नंबर की जगह ये जारी क्रमांक भर दिए, तो भाई जारी क्रमांक भर दिए तो जारी क्रमांक ही भरने थे इसमें, और कई कह रहे थे रोल नंबर भर दिए, तो रोल नंबर भर दिए तो आपके कोई दिक्कत नहीं होगी। अब रोल नंबर भर दिए तो रोल नंबर ही भरने हैं सारे, मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जारी क्रमांक भर दिए तो जारी क्रमांक तो सही है, आपके कोई दिक्कत भी नहीं होनी है। तो यहाँ पे जारी क्रमांक जो रोल नंबर जैसे 738 365 ये 10th के रोल नंबर थे मेरे, तो अब ये भर दिए तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है।
तो मैंने टीचर वाले का थर्ड ग्रेड का जब कराया था ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो उसमें मैंने भी यही किया था कि भाई ये रोल नंबर भर दिए जारी क्रमांक वाले की जगह। तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, बस उन्होंने डीवी कर दिया और कोई दिक्कत आई नहीं थी। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है दोस्तों, इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। एक कई विद्यार्थियों का क्वेश्चन ये आ रहा था कि भाई सीटी वाला वो हमें स्कोर कार्ड लेके जाना है कि नहीं, एडमिट कार्ड लेके जाना है कि नहीं ऑफलाइन डॉक्यूमेंट में एलडीसी वाला। तो आप एलडीसी वाला एडमिट कार्ड लेके जाएं और सीटी वाला आपके पास स्कोर कार्ड 2022 वाले का, अभी वाला नहीं, जो पुराना हमारा एलडीसी हुआ था उसके बेस पे, जो सीटी के बेस पे एलडीसी हुआ था वो वाला अगर आपके पास स्कोर कार्ड है तो आपको लेके जाना है, ठीक है ना। आपको कोई भी एक डॉक्यूमेंट नहीं रखना है जिससे पीछे कि आपको वापस भागना पड़े। अब अगर सीटी वाला स्कोर कार्ड मांग लिया जाता है तो आपको देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर किसी के पास नहीं है तो बस नहीं ले जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कि ऐसा नहीं है कि भाई सीटी का स्कोर कार्ड नहीं होगा तो आपको बाहर निकाल देंगे। बस एक सहूलियत होगी कि हमारे पास है, पड़ा है। अगर पूछ लेते हैं कि भाई आपके सीटी का स्कोर कार्ड, तो आप दे सकते हैं। अगर आपके पास स्क्रीनशॉट पड़ा है तो आप ले जा सकते हैं सीटी वाला, ठीक है। कुछ शपथ पत्र ऐसे थे जो आपने अपलोड कर दिए, और संविधान वाला एक आपके शपथ पत्र है जो आपके मांगा नहीं गया था। तो ये आपको ऑफलाइन मोड में जाके और ऑफलाइन में आपको करवाना है। मतलब कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको ये संविधान वाला ले जाना है और आपको वहाँ पे मतलब कि दिखाना है, और मतलब कि आपके वो चेक किया जाएगा और आपको फ़ोटोकॉपी के रूप में भी लिया जाएगा। और ये एक ओरिजिनल एक फ़ोटोकॉपी आपके ली जाएगी। और आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि आप है ना टोटल 3 सेट बनाइए। मतलब कि एक तो आपके ओरिजिनल सेट का हो जाएगा, और ओरिजिनल मतलब कि जो ये ओरिजिनल वाले हो जाएंगे चरित्र वगैरह सारे, ठीक है। और 2 आपको फ़ोटोकॉपी बनवा के ले जाना है। और जो अटेस्टेशन फ़ॉर्म है उसको है ना 2 निकलवा के, मतलब 2 प्रतियाँ निकलवा के, और उस पे 2 पे गजेटेड ऑफिसर के साइन करवाने हैं, मतलब ओरिजिनल वाले, ठीक है। दो, एक अटेस्टेशन फॉर्म पे 2 गजेटेड ऑफिसर के साइन हो, मतलब कि एक गजेटेड ऑफिसर के ही साइन होंगे लेकिन 2 जगह करवाने हैं। मतलब जगह 2 होगी तो 2 अटेस्टेशन फॉर्म में 4 जगह आपको गजेटेड ऑफिसर के साइन करवाने हैं, ठीक है। तो वो आपको ओरिजिनल ही करवाना है, ठीक है। और उसके क्या कीजिए कि 3 सेट बना लीजिए आप। टोटल 3 सेट बनने से फ़ायदा क्या होगा, 1 सेट 2 सेट तो आपके जमा हो जाएँगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम, और 1 सेट आपके जॉइनिंग के टाइम, जब आपकी जॉइनिंग आएगी ना, तब वहाँ पे 1 सेट आपको जमा करवाना पड़ेगा। तो उस टाइम आपको भागना नहीं पड़ेगा कि भई अटेस्टेशन फॉर्म, चरित्र प्रमाण पत्र कहाँ से ले आएँ, तो भई उस टाइम आपके तैयार रहेगा और सीधा जमा कराना रहेगा। तो आप मेरे हिसाब से 3 सेट बनवा के, कम से कम 3 सेट बनवा के तैयार रखें, ठीक है। ये तो आपको शपथ पत्र के बारे में नॉलेज हो गई। एक क्वेश्चन ये भी था कि किसी के भी करेक्टर सर्टिफिकेट और टीसी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, ये दोनों साथ में ही है, ऊपर टीसी है नीचे करेक्टर है, तो ये परफॉर्मा चल जाएगा क्या? बिल्कुल चल जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। आपके तो करेक्टर से मतलब है ना, टीसी से तो मतलब है ही नहीं, ठीक है। तो उसकी आप है ना फ़ोटोकॉपी करवा के और वो दे देना, कोई दिक्कत नहीं है, और उसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है। और संतान वाला अनमैरिड को भी लगाना है क्या? एक क्वेश्चन ये था। तो संतान वाला सबको लगाना है, अनमैरिड को भी लगाना है और मैरिड को भी लगाना है। बस मैरिड वाले में तो वो संतान अगर किसी की होगी तो वो लिख देगा कि 2006 से पहले इसकी 1 है 2 है, लेकिन अगर 00 है तो उसको आपके अनमैरिड को 00 लिखना है, ठीक है। संतान वाला आपका सबको लगाना है, किसी को भी नहीं रखना है। एक क्वेश्चन ये था कि भाई आय प्रमाण पत्र बनाना है कि नहीं बनाना है। आय प्रमाण पत्र का ये सीन है दोस्तों कि भाई जब जब तक ओटीआर नहीं हुआ था तब उसमें क्या है कि फॉर्म भरते थे, तब एक तो फीस लगती थी 250 रुपये, एक फीस लगती थी 350 रुपये, ठीक है। जब ओटीआर का सिस्टम नहीं था उससे पहले। तो ओबीसी वालों की 250 रुपये कब लगती थी, जब है ना कि हम कर देते कि हमारी आय 2.5 लाख से कम है, तब उसके 250 रुपये लगते थे। लेकिन अब जो ये हमारा फॉर्म भरा गया है एलडीसी का, ठीक है, उसमें ना आय प्रमाण पत्र 2.5 लाख से कम है, वो ऑप्शन आपके है ही नहीं, ठीक है ना। तो आपने सीटी का फॉर्म भरा था ना, उसमें शायद हो सकता है कर दिया हो, लेकिन सीटी का तो कोई रोल ही नहीं है। अब रोल है सिर्फ एलडीसी का, और एलडीसी का आय प्रमाण पत्र का कोई है ही नहीं ऑप्शन ही। तो आपको आय प्रमाण पत्र बनाने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी किसी का दिल नहीं मानता है कि भाई मेरे को तो बनानी है, तो वो बनवा सकता है, और बनवा लिया तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको बनवाने की ज़रूरत नहीं है। आय के बारे में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें आपके ये चेक कर लेना पूरा सीईटी का। ओल्ड वाला देख लेना, मतलब कि सीईटी का नहीं, एलडीसी वाला, क्योंकि सीईटी का कोई रोल है नहीं। एलडीसी वाला फॉर्म है, उसमें देख लेना, आय वाला कहीं पे ऑप्शन है ही नहीं आपके, है ना? तो आपको बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं है।
जितने क्वेश्चन हो सकते थे उतने क्वेश्चन मैंने लेने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपकी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और लास्ट में एक ही बात, आपके नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, 10th 12th देख लीजिए आपके नेम में, पापा के नाम में, मम्मी के नाम में और 10th 12th अगर इनमें कोई दिक्कत नहीं है तो आपके कोई मतलब कि शपथ पत्र लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर इनमें कोई दिक्कत आ जाती है तो आपके 50 रुपए के स्टाम्प पे लिख के और आप लगा देना, आपके कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी अगर किसी को ऐसे हो रहा है कि भाई हमारे सिलेक्शन है और हमें भाई ज़रूरी है, तो आप है ना कोई भी दिक्कत हो उसका परफॉर्मा बना के इस 50 रुपए के स्टाम्प पे बनवा के और नोटरी करवा के आप साथ में ले जा सकते हो। आपके कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसके बारे में भी कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो आप है ना कमेंट में कर सकते हैं, मैं आपको जवाब देने का ट्राई करूँगा। और आपसे रिक्वेस्ट है लास्ट में जाते हुए, अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।